हे गाइस, वेलकम टू नोफैप 365। आज के वीडियो में हम प्री इजैक्यूलेशन यानी कि प्रीकम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे अपने कोई भी डिवाइस से पॉर्न साइट या एडल्ट कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्री इजैक्यूलेट, जिसे हम प्रीकम भी कहते हैं, वो एक क्लियर फ्लूइड होता है जो एक मेल बॉडी से रिलीज होता है जब वो इंसान सेक्सुअली अराउज होता है, मतलब टर्न ऑन हो जाता है और एक तरह से उसकी बॉडी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक्टिव हो जाती है। और ये सब होता है इजैक्यूएशन से पहले। बहुत बार हम प्रीकम को पेनिस के टिप पर देख सकते हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं। वो हमारे बॉडी की काउपर्स ग्लैंड से रिलीज होता है जो हमारे पेनिस के बेस पर प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन तो होता है कि ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करे ताकि उसमें स्पर्म्स इजीली चल जाए। इसका एक और फंक्शन होता है कि ये यूरेथ्रा को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, बेसिक मीडियम, क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। तो ताकि हमारे स्पर्म सर्वाइव कर पाए, कि यूरेथ्रा को अल्कलाइन या बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि सेक्सुअल अराउजल के टाइम प्रीकम के साथ साथ हमारा थोड़ा सा सीमन लॉस भी होता है, या सीमन लीकेज बोल सकते हो जिसे आप। अब हमारे मन में सवाल आता होगा कि हमें प्रीकम होता ही क्यों है। देखिए, प्रीकम हमारे बॉडी का एक तरीका है रिलीज करने का फ्लूइड को जब हम चाहते हैं कि हम ना करें। प्रीकम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला कि हो सकता है हमने कोई सेक्सुअल कंटेंट देख लिया हो या हमारा कोई सेक्सुअल कंटेंट के साथ एक्सपोजर हुआ हो जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी स्टिम्युलेट हुई हो और इसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी ने प्रीकम किया हो। का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमने डे ड्रीम किया हो किसी सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड जिसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी ने वापस से स्टिमुलेट होकर प्रीकम कर दिया हो। शॉर्ट में बोला जाए तो प्रीकम हमारे बॉडी का तरीका है एक तरह से हमें फैप करवाने का, जब हमने डिसाइड किया है कि हम नहीं करेंगे। और ऐसा कब होता है? जब हमें एक्सपोजर मिलता है किसी सेक्सुअल कंटेंट से या हम किसी सेक्सुअल कंटेंट के बारे में सोच रहे होते। देखिए, कुछ बातें जो मैं आपको प्रीकम के बारे में बताना चाहूंगा वो है, प्रीकम होने का ज्यादा चांस उन लोगों को होता है जिन्होंने बहुत टाइम से इजैकुएट नहीं किया होता है, या सिंपल शब्दों में कहे जो नोफैप जर्नी में होते हैं और इजैकुएशन और मास्टरबेशन को क्विट कर रहे होते हैं। हम में प्रीकम का हाई चांस होता है क्योंकि हमने बहुत टाइम से इजैकुएट नहीं किया होता है। दूसरा, प्रीकम के टाइम पर जो हमारा एमिशन होता है, जो फ्लूइड हमारा निकलता है, वो फ्लूइड लेवल वेरी कर सकता है फ्यू ड्रॉप से 5 मिलीलीटर तक। अब आपको ये सुन के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा कम है, मतलब 1 टीस्पून से भी कम। तो आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर ऐसा आपके साथ हमेशा हो, जब भी आपके मन में कोई इम्प्योर थॉट आए तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लीजिए, प्रीकम बहुत नॉर्मल चीज है, ये सबके साथ होता है नॉर्मली। सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे हमारे साथ तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है, और प्रीकम के टाइम पर जो फ्लूइड निकलता है उसमें 99% टाइम्स स्पर्म नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीकम, देखो, प्रीकम जो सेक्सुअल अराउजल की वजह से होता है उसको वैसे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है और बहुत नॉर्मल है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपके साथ प्रीकम हो उसके बाद आप डिप्रेस ना हो। सबसे बढ़िया आप क्या काम कर सकते हैं कि भूल जाइए प्रीकम जैसा कुछ हुआ। आप प्रीकम को एक सर्टेन एक्सटेंट तक प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीकम हमारे मेंटल सेक्सुअल अराउजल से लिंक्ड होता है। अगर हम अपने सेक्सुअल अराउजल को कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही कम चांस होगा कि हम प्रीकम करेंगे। देखिए, जो वेज मुझे लगते हैं सेक्सुअल अराउजल को प्रिवेंट कर पाएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेक्सुअल अराउजल में, क्योंकि वो हमें खुद पे कंट्रोल पाना सिखाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे खुद पे कंट्रोल हो। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं,
वो सब हमारे कंट्रोल के वजह से हो, ना कि हमारे अर्जेस की वजह से। दूसरा, जो हमेशा ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके सेक्सुअल कंटेंट को अवॉइड करो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। सेक्सुअल कंटेंट किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ और। मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो, समझ जाओगे। तो जितना हो सके उसे अवॉइड करिए। आपको स्लाइड सा भी कुछ ऐसा दिखेगा तो आप एकदम अचानक से ट्रिगर हो जाएंगे और एकदम अचानक से सेक्सुअली अराउज हो जाएंगे, और तब हाई चांस होगा प्रीकम का। और लास्टली मैं आपको यही बोलूंगा कि आप फैपिंग नहीं कर रहे हो तो उससे आप जो एनर्जी सेव कर रहे हो उसे आप यूटिलाइज करो, उसे अपने गोल में लगाओ। आपकी लाइफ एमलेस नहीं होनी चाहिए। अपना एक गोल सेट करो, उसे विजुअलाइज करो, उस पर हर रोज काम करो। जितना आप बिजी रहेंगे, जितना अपने गोल पे फोकस करेंगे, उतना आपका ध्यान ये सब डिस्ट्रैक्शन से हटेगा और उतना आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा होगा कि क्या प्रीकम हमारे स्ट्रीक को अफेक्ट करता है? तो देखिए, ये चीज डिपेंड करती है सिचुएशन पे। वैसे तो प्रीकम आपकी स्ट्रीक को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, प्रीकम के टाइम पर साथ में थोड़ा सा सीमेन लॉस भी होता है, और सीमेन बनने में हमारी बॉडी में 73 टू 74 डेज तक लग जाते हैं। तो देखिए, वैसे प्रीकम हमारी स्ट्रीक को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि प्रीकम होता है तो वो 2 से 3 ml होता है, जो मेजरमेंट में 1 टीस्पून के बराबर होगा। अगर ये रेयर केसेस पे हो, मतलब मान लीजिए 2-3-4 हफ्ते में एक बार हो गया, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीमेन लॉस बहुत कम होगा, नियरली नेग्लिजिबल। लेकिन अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है, आपके साथ प्रीकम बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मान लीजिए हफ्ते में 2 से 3 बार या हफ्ते में 4 बार तक, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है, और तब ये डेफिनेटली आपके स्ट्रीक को अफेक्ट करेगा। देखिए, नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप या तो बहुत जल्दी सेक्सुअली अराउज हो जा रहे हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन का जरूरत है। इनफैक्ट आपको आइसोलेशन का जरूरत है। सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद कर दीजिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा फीमेल से बात करना ही बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। या फिर आपको सेक्सुअल कंटेंट का एक्सपोजर हो रहा है। देखिए, सेक्सुअल कंटेंट ये मतलब नहीं कि पूरा नेकेड या पूरा नूड हो, वो कोई भी टाइप का हो सकता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत छोटी सी चीज देखकर ट्रिगर हो जाते हैं, और कुछ लोग पॉर्न वीडियो देखकर भी ट्रिगर नहीं होते, तो ये डिपेंड करता है। पर मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट पॉर्न और सेक्सुअल कंटेंट हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे दूर रहें। और अगर आपको बार बार प्रीकम हो रहा है, इसका मतलब है आपको सेक्सुअल कंटेंट का एक्सपोजर मिल रहा होगा कहीं ना कहीं से। कि अगर आपका सेक्सुअल कंटेंट का एक्सपोजर बंद है, आप दिन भर नोफैप से रिलेटेड बातें करते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपके मन में ऐसा कुछ आए और जिससे आप प्रीकम कर दो। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।